अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम सेकंड ईयर के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की पेयरिंग की बात करेंगे कि हमारे पास ये 2026 में जो इसका पेपर आएगा उसमें से कितने हमारे पास एमसीक्यूज आएंगे और किन किन चैप्टर में से आएंगे। उसी तरह नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन किन किन चैप्टर्स में आ रहे हैं और नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो किन किन चैप्टर में से और कितने कितने आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एमसीक्यूज की। अगर देखा जाए तो हमारे पास जो पेपर में एमसीक्यूज आएंगे वो टोटल हमारे पास 20 होंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास जो नंबर ऑफ एमसीक्यूज आएंगे वो 2 आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास जो नंबर ऑफ एमसीक्यूज आएंगे वो 4 आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 में हमारे पास नंबर ऑफ एमसीक्यूज जो आएंगे पेपर में वो 4 हैं। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 में हमारे पास पेपर में जो नंबर ऑफ एमसीक्यूज आएंगे वो हमारे पास 3 है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 में हमारे पास जो नंबर ऑफ एमसीक्यूज आएंगे वो 2 हैं। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है और चैप्टर नंबर 6 में जो पेपर में नंबर ऑफ एमसीक्यूज आएंगे वो हमारे पास है 3 हैं। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 7 है और चैप्टर नंबर 7 में हमारे पास जो नंबर ऑफ एमसीक्यूज आएंगे वो हमारे पास 2 हैं। इस तरह इन टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज को ऐड किया जाए तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज बनते हैं वो हमारे पास 20 हैं। अब बात करते हैं पेपर में आने वाले शॉर्ट क्वेश्चंस की कि किन किन चैप्टर्स में कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन के जो टोटल मार्क्स होंगे आपके पास पेपर में वो 50 मार्क्स होंगे। मीन के 50 मार्क्स के जस्ट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन होंगे आउट ऑफ 100। तो शॉर्ट क्वेश्चन का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे वो आपके पास 12 है। तो आपने इन 12 में से जस्ट आपने 8 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। मींस के 12 में से आपने जस्ट 8 के आंसर देने हैं। अब ये किन किन चैप्टर में से आएंगे इनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखें तो हमारे पास ये चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास जो नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे वो 4 आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 में जो पेपर में आने वाले जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे जो कि शॉर्ट हैं वो हमारे पास 8 हैं। इस तरह इन दोनों को अगर ऐड करें तो हमारे पास टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं और इन 12 में से आपने जस्ट 8 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन का हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 3 है और इसमें भी हमारे पास जो टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 12 आएंगे और इन 12 में भी आपने जस्ट 8 के आंसर देने हैं। तो अब देखते हैं ये किन किन चैप्टर में से आएंगे। सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 में हमारे पास जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे वो हमारे पास 7 आएंगे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 में हमारे पास जो नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे वो हमारे पास 5 है। इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 12 नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं जिनमें से आपने जस्ट 8 को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के आपके पास जो नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे वो आपके पास 13 है और 13 में से आपने यहाँ 9 को अटेम्प्ट करना है। बाकी में से आप 8 अटेम्प्ट कर रहे हैं लेकिन यहाँ आपने 9 को अटेम्प्ट करना है और आने भी आपके पास यहाँ पे 13 है। अब ये किन किन चैप्टर में से आएंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 में हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 6 है। नेक्स्ट इसमें आपके पास 6 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट आपके पास चैप्टर नंबर 7 है और 7 में आपके पास 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। इस तरह अगर इनको ऐड करें तो टोटल हमारे पास 13 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं जिसमें से आपने जस्ट 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की कि लॉन्ग क्वेश्चन किन किन चैप्टर्स में से कितने कितने आएंगे। तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात कर रहे हैं तो इसके जो टोटल मार्क्स होंगे वो आपके पास 30 मार्क्स होंगे और पेपर में जो आने वाले क्वेश्चन होंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन वो आपके पास 5 होंगे और इसमें से आपने जस्ट 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो आपके पास पेपर में क्वेश्चन नंबर होगा लॉन्ग क्वेश्चन का वो 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 के आपके पास 2 पार्ट होंगे। एक पार्ट आपके पास ए पार्ट होगा और एक आपके पास बी पार्ट होगा। पार्ट ए जो आपके पास होगा क्वेश्चन नंबर 5 का वो आपके पास चैप्टर नंबर 1 में से आएगा और इसी क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी पार्ट होगा वो आपके पास चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 और 2.5 में से आएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 होगा लॉन्ग क्वेश्चन का जिसके अगेन 2 पार्ट होंगे और जिसका ए पार्ट आपके पास चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.6 से लेके 2.10 तक की जो एक्सरसाइज है इनमें से आएगा। और नेक्स्ट इसी क्वेश्चन नंबर 6 का जो बी पार्ट होगा वो आपके पास चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 से लेके 3.5 तक की एक्सरसाइज में से आएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 के भी अगेन 2 पार्ट होंगे और जो ए पार्ट होगा वो आपके पास चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.6 से लेके 3.8 के दरमियान में से आएगा और नेक्स्ट इसका जो बी पार्ट होगा वो आपके पास चैप्टर नंबर 5 में से आएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 के अगेन 2 पार्ट होंगे जिसमें ए पार्ट आपके पास चैप्टर नंबर 6 की 6.1 एक्सरसाइज से लेकर 6.4 एक्सरसाइज में से आएगा और इसका जो बी पार्ट होगा वो आपके पास चैप्टर नंबर 4 में से आएगा। नेक्स्ट आपके पास लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 होगा लॉन्ग क्वेश्चन जिसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.5 से लेकर 6.9 में से आएगा और इसी का जो बी पार्ट है वो आपके पास चैप्टर नंबर 7 में से आएगा।
इस तरह अगर देखें तो ये आपके पास 5 क्वेश्चन बनते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये 5 आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें से आपने जस्ट 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन के जो मार्क्स होंगे वो आपके पास यहाँ 10-10 होंगे। तो इस तरह ये थी आपके पास सेकंड ईयर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की 2026 की स्कीम जो कि इस दफा पेपर में आएगी। तो अब इजाज़त दीजिए, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।